एक ऐसी संस्था जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान एवं गरीब कल्याण के लिए हर मुमकिन सेवाएं प्रदान की, और उस संस्था का नाम है सद्भावना फाउंडेशन। सद्भावना फाउंडेशन की नींव एक ऐसी शख्सियत ने रखी जो बालाघाट के सामाजिक एवं राजनीतिक धरा से जुड़े रहे, अजय यादव। हाल ही में उन्होंने सद्भावना फाउंडेशन के अंतर्गत एक नए अभियान की शुरुआत की जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्युदय। जो युवा आर्थिक समस्याओं एवं पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सभी छात्रों के लिए प्रदेश स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा कोचिंग, सर्व सुविधा युक्त एडवांस लाइब्रेरी एवं अध्ययन हेतु किताबें सभी कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। बड़ी संख्या में पहुंचे दिव्यांगों ने अपनी दैनिक परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराते हुए 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और शासन से ठोस राहत की मांग की। दिव्यांगों ने बताया कि कोई दृष्टिबाधित है तो किसी को चलने फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शारीरिक अक्षमता के चलते रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। ऐसे में वर्तमान में मिलने वाली पेंशन राशि अपर्याप्त साबित हो रही है। दिव्यांगों ने प्रति माह 2000 से 2500 रुपए तक पेंशन दिए जाने की मांग रखी ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। मांग पत्र में दिव्यांगजनों ने निःशुल्क शिक्षा, आवास की सुविधा, नल जल योजना के तहत मुफ्त पानी, गरीबी रेखा के अंतर्गत राशन कार्ड बनाए जाने सहित अन्य जरूरी मांगे शामिल की है। जन सुनवाई के दौरान दिव्यांग बच्चे की माता श्यामू उपवंशी ने कहा कि शासन से मिलने वाली सहायता दिव्यांग बच्चों के भरण पोषण के लिए नाकाफी है। इलाज, पढ़ाई और दैनिक जरूरतों का खर्च उठाना बेहद कठिन हो जाता है। वहीं दिव्यांग दुबेश कुमार पटले ने बताया कि वे और उनकी पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं और मात्र 600 रुपए पेंशन में पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल है। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं सर। हमारे को 600 रुपये पेंशन मिलती है सर। 600 रुपये से पेंशन में पालन पोषण करने में दिक्कत जारी में सर। हमारे पास पीएम आवास भी नहीं मिला है सर। हमारे को सर कुछ वैसा कोई धंधा उंधा किराना उराना दुकान चलाने के लिए कुछ लोन की अनुदान राशि कुछ वो भी नहीं मिल पा रही है। हमारे सर हमारे को बैटरी वाली गाड़ी मिली थी एक बार, क्योंकि बैटरी ख़राब हो गई तो यानी कोई चलाने में घूमने फिरने में दिक्कत हो रही है। उसके लिए आवेदन लगाए तो बोले कि मिल गई है आपको 5 साल में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे को गाड़ी भी चाहिए। और क्या सरकार से क्या मांग? और सरकार से यही मांग है कि हमारे 600 रुपये जो पेंशन है कम से कम 1500 1000 रुपये तो मिलना चाहिए। जब लाडली बहन को गवर्नमेंट दे रही है ज़्यादा पेंशन, पैसा दे रही 1500, जब विकलांग लोगों ने कौन सा बुरा कर लिए, उनके पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे पे भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो कितनी करना चाहिए? कम से कम 1000-1500 तो करना चाहिए, कम से कम 1500 रुपये। 1500 से 3000 भी हो सकती है, वो भी करना चाहिए। कुछ ध्यान रखना चाहिए। हमारा लोगों पे ध्यान रखेंगे तो वो अपनी वोट बैंक पे ध्यान रख रहे हैं। लाडली बहन जो उनको वोट दे रही है इसलिए उनको ज़्यादा ये दे रहे वो लाडली बहन। आप वोट नहीं देते क्या? हम वोट दे रहे लेकिन हमारे को तो हमारे पे ध्यान ही नहीं है ना गवर्नमेंट का। 1 रुपये भी उसने पेंशन नहीं बढ़ाया हमारी गवर्नमेंट ने, मोहन सरकार ने। पेंशन बढ़ाना चाहिए। पेंशन दिव्यांग हैं जो लोग हैं, जो वृद्धा वाले जो बुढ़े लोग हैं, जो उनके लड़के बच्चे उनको पाल नहीं रहे, वो पालन पोषण कर नहीं पाए। 600 रुपये में क्या होता है उनका? 600 रुपये में सब्जी का भी नहीं आ रहा है, कपड़े भी नहीं हो रहे सर। जीवन यापन करने के लिए कम से कम 2000, 3000, 1500 ऐसा कुछ तो बढ़ना चाहिए। 1 रुपये भी नहीं बढ़ाई है गवर्नमेंट।